तो वेलकम है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव में। और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा एंशियंट हिस्ट्री। इसमें भी हमारा ये पहला पार्ट है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट, वो भी बहुत ही कम समय में। और आप देखेंगे कि आपको इसी वीडियो में जितने भी तथ्य हैं वो याद हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये नया सीज़न। इसमें भी हमारा पार्ट है आज का वेदांग, पुराण, उपनिषद तथा स्मृति से संबंधित तथ्य। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का प्राचीन इतिहास जानने के लिए जो सबसे उत्तम सोर्स हैं वो हमारे हैं वेद। तो आइए वेदों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं और उनके उपवेद हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आइए इनको देख लेते हैं। जैसे पहला वेद है यज्ञवेद, उसका उपवेद है आयुर्वेद। यानी कि जो भी आयुर्वेद आप आज यूज़ करते हैं आयुर्वेदा के, वो सारे प्रोडक्ट एक तरह से कह सकते हैं कि यज्ञवेद में से ही निकले हैं। फिर दूसरा है यजुर्वेद, उसका उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद और उसका उपवेद है गंधर्व वेद। और चौथा और अंतिम जो वेद है वो है आपका अथर्ववेद, और इससे निकला है आपका शिल्प वेद। तो ये चारों वेद हो गए और ये उपवेद हो गए। इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको लर्न कर लें। तो आइए पहला वेद है हमारा यज्ञवेद, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें मेनली ऋचाओं का वर्णन है। ये सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं, जिसमें से 250 ऋचाएँ इंद्र के लिए और 200 ऋचाएँ अग्नि के लिए हैं। इससे हमें आर्य की जानकारी मिलती है। अब इसके जो प्रमुख मंडल हैं आइए उनको देख लेते हैं। जो इसका तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र है, जो कि विश्वामित्र ऋषि द्वारा लिखा गया है और ये सूर्य देवता गायत्री को समर्पित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। 7वें मंडल में 10 राग युग का उल्लेख मिलता है। 8वें मंडल में हस्त से लिखी हुई जो ऋचाएँ हैं उनको खिल कहा गया है। 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है और 10वें मंडल में चारों वर्ण, जैसा आप जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें नदियों का भी उल्लेख है। जैसे इसमें सबसे जो प्रमुख नदी है वो सिंधु बताई गई है और जो सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती बताई गई है। गंगा का वर्णन सिर्फ एक बार किया गया है। ये क्वेश्चन रेलवे में आया है। उसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ऐतरेय व संख्यानन है। इसके बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है यजुर्वेद के बाद। आइए दूसरा है हमारा सामवेद। सामवेद जो गायन का है वेद, इसके पाठ करने वाले को उद्रात कहा जाता है। इसका उपनिषद छंदोगय व जैमिनीय है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में। और इसे गायन का वेद भी कहते हैं। इसमें 1875 ऋचाएँ हैं, बाकी इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अब यजुर्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके पाठकर्ता को अद्रवयु कहा जाता है। इसमें कर्मकांड के नियम हैं और ये ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ व तैत्तिरीय। इसके उपनिषद हैं कंठोपनिषद, और कंठोपनिषद में आप देखेंगे आपको मिलता है यम और नचिकेता के बीच में संवाद। लास्ट वेद है हमारा अथर्ववेद। ये अथर्व ऋषि द्वारा रचित है, इसलिए इसको अथर्ववेद कहा जाता है। ये जादू टोना, रोग निवारण, वशीकरण, तंत्र मंत्र आदि का ज्ञान कराता है। इसमें प्रजापति की 2 पुत्रियों का वर्णन किया गया है। उनके नाम सभा व समिति हैं। इसका उपनिषद है मुंडकोपनिषद, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और इसी से हमारा सत्यमेव जयते भी स्लोगन लिया गया है। अब आइए पढ़ लेते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग क्या है? तो देखिए, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, जिनमें सबसे पहले शिक्षा, फिर ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिए। अब बारी आती है पुराणों की। तो पुराण का मतलब होता है पुराना,
तो इसमें क्या है, ऐतिहासिक कथाओं का क्रम से वर्णन किया गया है और राजाओं की वंशावली भी इसके अंदर दी गई है। इसके रचयिता लोहमस्ट या फिर उनके पुत्र उग्रशिवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है और सबसे प्रामाणिक जो है मत्स्य पुराण है। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट पुराणों को देख लेते हैं। जैसे मत्स्य पुराण में हमें आंध्र और सातवाहन राजाओं की वंशावली मिलती है। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और ब्राह्मण पुराण से हमें पुरु वंश की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों बस इतना ही तथ्य काफ़ी है पुराणों संबंधित क्वेश्चन को हल करने के लिए, और हम इसके अगले पार्ट में इससे रिलेटेड MCQ भी कराएंगे, जिससे आपका कंप्लीट डिवीज़न हो जाएगा। और यकीन मानिए इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।